कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके प्रथम प्रश्न का चल रहा है विचार। इसमें कबंधी कात्यायन ऋषि पूछ रहे हैं कि सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, किससे उत्पन्न हुई है, ये प्रजा संपूर्ण किससे उत्पन्न हो गई। तो यहाँ इसके सृष्टि के निर्वचन के माध्यम से वैराग्य की उत्पत्ति, ये जो है मुख्य दृष्टिकोण श्रुति का है। वैराग्य की उत्पत्ति जिज्ञासु में हो, और एक ज्ञान के प्रसंग में सृष्टि निरूपण करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ सृष्टि कथन के ब्याज से बहाने से पर विद्या के फल को ही कहा जाएगा। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, यही जो है प्रकट किया जाएगा। तो यहाँ बताया कि पहले रई और प्राण, यानी प्राण मन ले लीजिए, और उसके माध्यम से चंद्र और सूर्य, इन शब्दों का अर्थ लक्षित हुआ। तो परमात्मा ने पहले, प्रजापति ने पहले चंद्रमा और सूर्य को बनाया। वो चंद्रमा और सूर्य जो रई प्राण है वह भी प्रजापति रूप है, वे भी सर्वात्मक है ना, ये बता दिए। तो दोनों षष्ठ और सप्तम मंत्र में, नहीं पंचम मंत्र में रई को सर्वात्मक बताए, षष्ठ और सप्तम मंत्र में प्राण को सर्वात्मक बता दिए। आगे देख लीजिए। अब इसी को जो बताया ना, तदेतद ऋचाभ्युक्तम, उसी को ऋचा के द्वारा कहा जा रहा है। प्राण जो अग्नि है, विश्वरूप है, वही उदित होता है। हाँ, तो ये दिखाए। तब इसी को और भी अष्टम मंत्र के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। पहले मंत्र ही देखिए। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानां उदयत्तेष सूर्यः। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं, वह जो प्राण है, अग्नि है, सूर्य है, वह विश्वरूप है, सर्वात्मक है। और हरिणम, हरि यानी रश्मि वाला है। हरि का अर्थ होता है रश्मि। तो रश्मय हरयः अस्य सन्ति इति हरिणः, यहाँ न प्रत्यय हो गया है मतुपर्थ में। व्याकरण में आता है लोमादि पामादि पिच्छादिभ्य शनेल च पामन, पामा पामा से अस्तिति पामनः। हाँ, तो पाम यानी खुजली, खुजली वाले को कहेंगे पामन। ऐसे हरि, हरि यानी रश्मि, किरण, किरण जिसमें होती है वो हो गया हरिणः, किरण वाला। यहाँ हरिण का मतलब वो हिरण, हिरण नहीं समझना। यहाँ हरिण का मतलब है किरण, रश्मिवान, रश्मिवंतम,
रश्मि वाला, किरण वाला, ऐसा अर्थ लेना। तो वह जो सूर्य है विश्वरूप है, किरणों वाला है, जात वेद संग, हाँ वह जो है जातम जातम वेद्दी, सभी को कर्मों को जानने वाला, ज्ञान युक्त है। परायण, सभी प्राणों का आश्रय है, सभी प्राण का आश्रय है, सभी का आश्रय है वह। परम आयन, आयन आयन आश्रय। ज्योतिरेकम तपंतम, वह एक ज्योति रूप है, एक है, और तपंतम, ताप सबको प्रदान करने वाला है, सबको तपा रहा है, हाँ सभी को तपा रहा है। तैसे जो सूर्य है उसको, सूर्य को अपने आत्म रूप से विद्वान लोग जानते हैं। जो अंग्रहोपासना करने वाले हैं ते तो देखिए क्या, हिरण्यगर्भ की जो विशेष अभिव्यक्ति है वो सूर्य मंडल में है, ऐसा भी आया है, ईशावास्य में भी आया है। इसलिए जो मंडल पुरुष है वही मैं हूँ, 2 नंबर टिप्पणी में भी आगे दे देंगे। स्वात्म, अपने आत्म रूप से योसा असो, योसा ओसो पुरुष सोहम अस्मि, ईशावास्य में 16वें मंत्र में आया। तो इसको जो है विद्वान लोग अहम रूप से उपासना करते हैं। तपंतम ये द्वितीय, देखो जो मंत्र का पूर्वार्ध है द्वितीयांत है, इसलिए अध्याय करना पड़ेगा। तपंतम ब्रह्मविदः स्वात्मानम विजानन्ति, ऐसा, ऐसे जो ताप प्रदान करने वाला विश्व रूप है, किरण वाला है, जात वेद है, ज्ञान संपन्न है, परायण है, ज्योति है, ज्योति स्वरूप है, ऐसे आदित्य को वो ब्रह्मवेत्ता लोग आत्म रूप से जानते हैं, आत्म रूप से उपासना करते हैं। हाँ द्वितीयांत होने की वजह से ऐसा किया। हाँ बोलिए। अरे भाष्य में आ जाएगा ना, भाष्य में आ जाएगा, भाष्य को ही तो देख के बोल रहा हूँ। भाष्य को ही तो देखते हैं ना हम लोग। और उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध में प्रथमांत है, इसलिए उसको अलग एक वाक्य है, उसी आदित्य को कह रहे हैं, लेकिन पूर्वार्ध द्वितीयांत है, उत्तरार्ध प्रथमांत है। इसलिए देखिए वह, और सूर्य को, वह सूर्य है और कैसा है, बोले सहस्र रश्मि, अनेक किरण, हजारों किरणों वाला, अनेक किरणों वाला है। शतधा वर्तमान है, अनेक प्रकार से प्राणी भेद से वर्तमान है, यानी प्राणियों के ऊपर जो है अपने स्वात्म रूप कर लेता है किरणों के माध्यम से, अनेक प्राणी भेद से अनेक प्रकार से वर्तमान है। तो ऐसा प्राण प्रजानाम, सभी प्रजाओं का प्राण रूप है वह। तो ऐसा जो सूर्य है, ये सूर्य उदयति, यह सूर्य उदित होता है ना, सभी प्रजाओं का प्राण रूप है, ऐसा सूर्य उदित होता है। प्रजा नाम प्राण, प्रजाओं का प्राण रूप है, तो ऐसा सूर्य उदित होता है। तो उत्तरार्ध जो है प्रथमांत सब है, इसलिए थोड़ा अलग वाक्य है ना, ये इस तरह से कर लीजिएगा। 2 वाक्य भाष्य में देखिए। विश्वरूपम, वह विश्वरूप है, सर्वरूप है, सर्वात्मक है, सर्वरूप है। हरिणम, हरिणम का अर्थ है रश्मिवंत। निघंटू में देखो 1 नंबर टिप्पणी में, निघंटो रश्मि पर्यायसु हरि शब्द पाठात। निघंटू जो वैदिक कोश, वैदिक कोश में रश्मि पर्याय में हरि शब्द का पाठ है। वैसे भी हरि शब्द का 12 अर्थ तो होता ही है, कम से कम 12 अर्थ है। हरिर्विष्णव अहोर इंद्रे भेके सिंहे हये रवौ चंद्रे कोले प्लवंगे च यमे वाते च कीर्तिता। हरि शब्द का अर्थ विष्णु भगवान, अहि यानी सर्प में भी हरि, इंद्र के लिए भी हरि, भेक, भेक यानी मेढक, सिंह, है यानी घोड़ा, रवि, रवि यानी सूर्य, चंद्र, कोल, कोल यानी सुअर, प्लवंग यानी वानर, यम और वात वायु। ये 12 अर्थ, तो ये 12 अर्थ तो हरि के प्रसिद्धि है, हरि शब्द की। तो ये सूर्य अर्थ है, रश्मि अर्थ भी है, निघंटू में कहा गया है। तो उसमें न प्रत्यय पामादि लक्षणों न,
वो व्याकरण में सूत्र आता है, लोमादि पामादि पिच्छादिभ्य शनेल च, तो न प्रत्यय होकर के हरिण बन गया। वो तम हरिणम द्वितीय एक वचन भाष्य में, इसलिए हरिणम का अर्थ कर दिए रश्मिवंतम। जात वेदसम, जात प्रज्ञानम, जो ज्ञान से विशिष्ट है, ज्ञान संपन्न है। परायणम यानी सर्व प्राणाश्रयम, सभी प्राणों के आश्रय रूप है। ज्योतिरेकम, वह ज्योति स्वरूप है, एक ही है। ज्योति स्वरूप है मतलब सर्व प्राणी नाम चक्षुर्भूतम, सभी प्राणियों के चक्षु रूप है। एक है मतलब अद्वितीय है। तपंतम यानी ताप क्रिया कुर्वाणम, ताप क्रिया करने वाले। ऐसे जो आदित्य को, देखो अध्याहार करके लिख रहे भगवान भाष्यकार, ऐसे सूर्य को स्वात्मानं सूर्यम सूरयो विज्ञातवंतो ब्रह्मविदः, ऐसे सूर्य को सूरी लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग, स्वात्मानं विज्ञातवंत, आत्म रूप से जानते हैं। देखो 2 नंबर टिप्पणी में जो ईशावास्य वाला आ गया, यो सौ असौ सो पुरुष सोहम अस्मि, जो आदित्य मंडल में पुरुष है वही मैं हूँ। इस तरह से अहंग्रोपासना करके स्वात्म रूप से जानते हैं सूरी लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग। कोसौयम विज्ञातवंत, तो वो ब्रह्मज्ञानी लोग जिसको जानते हैं वह कौन है। अच्छा पहले टीका में एक पंक्ति देख लीजिए। विश्वरूपम इत्यादि द्वितीयांता नाम, सहस्ररश्मिर इत्यादि प्रथमांता नाम, सामानाधिकरणेन अन्वया योगात्। विश्वरूपम इत्यादि जो मंत्र के पूर्वार्ध में आया सब द्वितीयांत पद है, और मंत्र के उत्तरार्ध में जो सहस्र रश्मि इत्यादि आए सब प्रथमांत है। तो प्रथमांत और द्वितीयांत का तो सामानाधिकरण्य अन्वय होगा नहीं। सामानाधिकरण्य अन्वया योगात्, सामानाधिकरण्य से का समानाधिकरण अन्वय तो नहीं हो सकता, इसलिए अध्याहारं कृत्वा वाक्य भेदेन व्याचष्टि, अध्याहार करके वाक्य भेद, वाक्य भेद कर जो है करके व्याख्या। जैसे कहते पीताम्बरम देवदत्ता, तो पीताम्बरम देवदत्ता मतलब यह पीताम्बरम त्वम विद्य, पीताम्बरम यम वयम जानन्ति जानीमः स देवदत्ता, पीताम्बरम देवदत्ता, तो यानी पीताम्बरम देवदत्ता इति जानी ही, इस तरह से ऐसा कर तुम जानो, इस तरह से थोड़ा अलग अर्थ, मतलब ये अध्याहार करके वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि समान अधिकरण नहीं कर सकते ना, द्वितीयांत का प्रथमांत के साथ कैसे करोगे समान अधिकरण। इसलिए कह दे कैसे उसको जानते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग आत्मरूप से, ऐसा वो जो सूर्य है 1000 रश्मि वाला है ना, इस तरह से फिर उत्तरार्ध का अन्वय कर लेना। तो इसलिए दे रहे वाक्य भेदेन व्याचष्टे स्वात्मानम इत्यादि ना, अध्याहार करके वाक्य भेद से 2 वाक्य अलग अलग बना करके व्याख्या कर दिए स्वात्मानम इत्यादि। आगे भाष्य में देखिए, कोशौयम विज्ञातवंतः, वो ब्रह्मज्ञानी लोग जिसको आत्मरूप से उपासना करते वह कौन है, और उसका जरा अच्छे से स्वरूप बताइए। तो बता रहे देखिए, सहस्र रश्मि ही, अनेक रश्मियों वाला है। शतधा अनेकधा प्राणी भेदेन वर्तमान, शतधा वर्तमान मतलब अनेक प्रकार से प्राणी रूप से वही वर्तमान है। समष्टि है तो व्यष्टि तो वही है, व्यष्टि रूप भी वही धारण किए हुए है। ऐसे जो प्राण प्रजानाम, प्रजाओं का प्राण रूप है वही, येष सूर्य उदयति, उदयति येष सूर्य, यही जो सूर्य है वह उदित होता है ना, प्रजाओं का प्राण रूप से ही उदित होता है, प्राण रूप है। तो प्राण स्वरूप जो सूर्य है यह उदित होता है। इस तरह से हो गया। आगे टीका में देख लीजिए, स मिथुनम उत्पादयते इति उपक्रांतम। अच्छा, ये जो 8वां मंत्र है कल बता दिया था, बुद्धि वृद्धि के लिए मंत्र है। बुद्धि कमजोर हो तो इसका थोड़ा जाप करने से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि वृद्धि होती है। नहीं, वो सीधे जाप करिए, इसका कई बार मतलब
11 बार कम से कम तो कर ही लेना चाहिए प्रतिदिन करने। ऐसा नहीं कि एक दिन जो है खूब खाली है तो खूब कर दिए, दूसरे दिन से गायब नहीं। मतलब जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं 11 बार रोज, कम से कम 11 बार तो करना ही चाहिए। तो जाप नहीं तो क्या होगा कम से कम 11 बार तो अरे 108 बार करना चाहिए। हाँ 108 बार समय है तो उतना करिए, फिर क्या है। हाँ स मिथुनम उत्पादयते इति उपक्रांतम, वह मिथुन की उत्पत्ति करता है ऐसा जो उपक्रम में कहा गया। तब यहाँ मिथुनम उपसंहरति, मिथुन का उपसंहार कर दिए। चंद्र और सूर्य ये मिथुन है। यश्चासो इति, भाष्य में देखिए, यश्चासो चंद्रमा मूर्ति अन्नम, जो चंद्रमा है मूर्ति रूप है, अन्न रूप है। और अमूर्तिश्च प्राणो, जो अमूर्त रूप है, प्राण है, अत्ता है, भक्षण करने वाला आदित्य, वो आदित्य रूप है। तो ये जो चंद्र और आदित्य हो गए, अत्ता और अन्न हो गया, मूर्त अमूर्त हो गए। भाई 3 नाम एक के ही दे रहे हैं, ये नहीं समझना कि तो अलग अलग है ना। तो मतलब एक शब्द दे दिए, उससे लक्षित हो गया चंद्रमा। तो ऐसा जो अत्ता और अन्न है, आदित्य चंद्र है, तदेकम एतत् मिथुनम, यह एक ही जोड़ा है, युगल है, मिथुन है, सर्वम, यह सर्वात्मक है। एक ही युगल है और वो सर्वात्मक है। तो ऐसा ही जो मिथुन है, जैसे लोक में मिथुन होते हैं, पति पत्नी होते हैं, युगल होते हैं, प्रजा की उत्पत्ति करते हैं, पुत्रोत्पत्ति होंगी। ऐसी ही जो एक मिथुन है, कथम प्रजा करिष्यत इति, कैसे प्रजा की उत्पत्ति करेंगे ये जो युगल, इति उच्यते। अब इस बात को बताते हैं। हाँ पहले टीका में देख लीजिए। यश्चासौ चंद्रमा, यश्च अमूर्तः प्राण, जो चंद्रमा है और जो अमूर्त प्राण है, तदेकं मिथुनम सर्वं सर्वात्मकम, यह एक ही मिथुन है, युगल है, सर्वम मतलब सर्वात्मक इति अन्वय, ऐसे अन्वय कर लेना। एतौ में बहुधा पर प्रजा करिष्यत इति उक्तम, तो सबसे पहले प्रजापति ने इस जोड़े को क्यों बनाया, क्या सोच करके बनाया, ये दोनों मेरे लिए बहुत सी प्रजा की उत्पत्ति करेंगे, ऐसा मैं मन में रख करके इस युगल को बनाया। इति उक्तम, तो तत्केन प्रकारेण, तो कैसे प्रजा की उत्पत्ति करेंगे। इति पृच्छति, इसको पूछ रहे कथम प्रजा करिष्यते। तब बता रहे कि अब धीरे धीरे आगे सृष्टि होती जाएगी। रई प्राणयो संवत्सर आदि द्वारा प्रजा सृष्टित्व। आदित्य पहले प्रजापति रई और प्राण रूप से परिणत हो गए, तो रई प्राण भाव को प्राप्त जो प्रजापति है उससे फिर संवत्सर भाव की प्राप्ति कर लेंगे। फिर मास, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अहोरात्र, और अहोरात्र में ही सब जो है अन्न उत्पन्न होते हैं। अहोरात्र को छोड़ करके अन्न थोड़ी उत्पन्न होता है। फिर अन्न आदि से जब पुरुष खाएगा तो रज वीर्य आदि हो करके फिर वो आगे होते हैं, प्रजा होगी। इसलिए रई प्राण जो है संवत्सर आदि के द्वारा प्रजा के सृष्टा है, प्रजा सृष्टित्व है, दोनों मिथ्या उच्यते, बोले इसी बात को बताते हैं। तो पहले मंत्र देखिए, 9वां मंत्र। संवत्सरो वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्देह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते तयैव पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वै रयिर्यः पितृयाणः। तो संवत्सरो वै प्रजापति, अब जो है वो जो रई प्राण रूप से परिणत हुए थे प्रजापति, और रई प्राण भाव को प्राप्त प्रजापति ही संवत्सर रूप से परिणत हो गए। चंद्र और आदित्य से ही तो संवत्सर बनेगा। तो चंद्र और आदित्य के माध्यम से फिर संवत्सर रूप से
प्रजापति हो गए। संवत्सर जो बन गया यह प्रजापति ही है। हाँ, सबको क्यों उन्हीं का परिणाम हो गया। तस्य आयने दक्षिणम चोत्तरम च, उसके 2 अयन है ना। वो उत्तरायण मार्ग में भी चलता है, दक्षिणायन मार्ग में भी जाते हैं, इसलिए उसके 2 अयन हो गए, उत्तर और दक्षिण, उत्तरायण दक्षिणायन 2 मार्ग में वह गमन करते हैं सूर्य भगवान। तदेह वै तदिष्टापूर्ते कृतम इति उपास्ते। तो जो लोग इष्टापूर्त इसकी उपासना करते हैं, तो ये अच्छा, हाँ ठीक है, पहले अन्वय कर लेना कि दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग से गमन करता हुआ वह जो सूर्य है, कर्मियों को और कर्म उपासना समुच्चय को करने वाले उपासकों को, इन दोनों को उनके फलों का विधान करता हुआ, फलों को प्रदान करता हुआ उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग में गमन करता है। गमन करता है, क्या करते हुए गमन करता है? तो बस फलों का विधान करते हुए। किनको क्या फल देते हुए गमन करता है? कर्मी लोगों को दक्षिणायन मार्ग, ये दक्षिणायन में चलता है सूर्य, तो कर्मियों को दक्षिणायन मार्ग में भेजता है, और जो कर्म उपासना का समुच्चय करने वाले उनको उत्तरायण मार्ग में भेजते हैं। तो उत्तरायण ते कर्मी और कर्म उपासना समुच्चय करने वालों को फल का विधान करते हुए दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग में सूर्य गमन करता है। तो तद उनके बीच में, ऐसी जो प्रजाओं के बीच में, ये हवै तदिष्टापूर्ते कृतमिति उपासते, जो लोग, जो भी अधिकारी पुरुष इष्टापूर्त, इष्ट और पूर्त, इष्ट कर्म क्या है? अग्निहोत्र आदि कर्मों को इष्ट कहते हैं। सब अभी टीका में श्लोक आ जाएगा, अगले पेज पे है। पूर्त है जो सामाजिक कर्म, जो समाज के लिए सामाजिक कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि जो मनुष्य के ऊपर समाज का बहुत बड़ा ऋण है। मनुष्य का अगर लड़के को जंगल में छोड़ दिया जाए, अगर मान लो कि उसका प्रारब्ध अच्छा है, ये न के न प्रकार ने उसका जीवन बच जाए, तो जंगली जानवरों जैसा ही उसका जीवन होगा। मनुष्य का लड़का जंगल में रह जाए तो जंगली जानवरों जैसे रहने लगेगा, उन्हीं की तरह जो है, जैसे वो लोग शिकार करते, वो लोग जैसे रहन सहन, इसी तरह से रहने लगेगा। लेकिन मनुष्य का लड़का मनुष्य के बीच में रहने पर मनुष्य के समान उसकी आदतें होती, मनुष्य के समान व्यवहार करता है, शास्त्रीय मार्ग पे चलता है, सन्मार्ग पे चलता है, और केवल खाना पीना सोना ही नहीं बल्कि साधना भी करता है। तो इस तरह से समाज का मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। उस ऋण को चुकाने के लिए सामाजिक कर्म भी करते हैं। सामाजिक कर्म वही वापी कूप तड़ाग आदि खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाना, ये सब जो है, अन्न क्षेत्र, और भी धर्मशाला, बगीचे लगाना, ये सब बताएंगे, सब आ जाएगा। तो जो लोग इष्ट कर्म अग्निहोत्रादि करते, पूर्त कर्म जो सामाजिक कर्म जो है, क्या किस लिए करते हैं? कृतमिति उपासते, यह मेरा कर्तव्य है, ऐसा जान करके उसकी उपासना करते हैं, उसको करते हैं। इष्ट पूर्त कर्मों को कर्तव्य, कृतम यानी कर्तव्य, कर्तव्य जान करके, हमारे लिए कर्तव्य ऐसा जान करके जो लोग करते हैं। तो ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते, उनको तो आदित्य भगवान कहाँ भेजेंगे? चंद्रलोक यानी स्वर्गलोक को भेजेंगे। वे लोग चंद्रलोक को जीत लेते हैं, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। जितना मतलब वहाँ की प्राप्ति करेंगे, वहाँ के भोगों को भोगेंगे। तो ऐसे जो अब कर्म तो अनित्य है, इसलिए कर्म का फल भी अनित्य है। तो तएव पुनरावर्तन्ते, वे लोग पुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं, है ना।
तो जैसे गीता में आ गई, छीड़े पुण्य मर्त्य लोकं विशंति, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, छीड़े पुण्य मर्त्य लोकं विशंति। विशाल स्वर्गलोक में भोग भोग करो। स्वर्गलोक कोई छोटा सा नहीं है कि समझना कि वहाँ भीड़ हो जाएगी। यहाँ मनुष्य लोक में ही भीड़ ज़्यादा है, अभी मनुष्य लोक में ही भी भारत देश में ज़्यादा भीड़ है। दूसरे देशों में तो बताते इतना बड़ा लंबा लंबा जंगल है, बहुत जो है। तो अब स्वर्ग तो कितना, स्वर्ग तो पृथ्वी लोक तो स्वर्ग का कितना वो छोटा सा अंश ही है। स्वर्ग एकदम विशाल स्वर्ग लोक है, इसलिए वहाँ जो है कोई ऐसा नहीं कि झंझट नहीं है, यहाँ के जैसा नहीं है। तो उस स्वर्गलोक के स्वार्गिक भोगों को भोग करके जब कर्म समाप्त हुआ तो तयो पुनरावर्तन्ते, वहाँ से वे लोग कर्मी लोग पुनः नीचे आ जाएंगे। तो तस्मादेते ऋषय, इसलिए जो ऋषि लोग है, जो ऋषि लोग है, गृहस्थ लोग है, ऋषि है, ऋषि से मतलब उपलक्षित हो रहा है गृहस्थ लोग। तो प्रजा कामा, जो प्रजा को चाहने वाले, दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते, है ना, प्रजा को चाहने वाले गृहस्थ लोग हैं, दक्षिण मार्ग की प्राप्ति करते, दक्षिणायन से वह जाते हैं। ये सवय रैर यह पितृयाण, जो यह पितृयाण मार्ग है यही रही है। जो रही है वही पितृयाण मार्ग, जो पितृयाण है वही रही हो गया। ये जो पितृयाण चंद्र लोग जाएंगे तो चंद्रमा और रही एक एक करके बताए हैं। तो यह पितृयाण मार्ग है वही रही है। और आगे उत्तरायण मार्ग को अगले मंत्र में, 10वें मंत्र में दिखाएंगे। पहले अब यहाँ तक देखिए। तदेव काल संवत्सरो, वो जो मिथुन है वही संवत्सर रूपी काल रूप से परिणत हो गए। इसलिए देखिए इसमें दे दिए है टीका में, पिछले पेज पे रह गया थोड़ा। तदेव मिथुनमेव संवत्सर काल, वो जो मिथुन हुआ रही प्राण आदित्य चंद्र, वही संवत्सर रूपी, संवत्सर नहीं एक वर्ष, वर्ष को संवत्सर कहते, संवत्सर रूपी काल हो गया। आगे भाष्य में तदेव काल, वो जो मिथुन है वही काल रूप से परिणत हो गए। संवत्सर, संवत्सर रूपी काल, तो वह प्रजापति, संवत्सरो वह प्रजापति, वह संवत्सर ही प्रजापति है। क्यों? क्योंकि तन निर्वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य, उस प्रजापति के द्वारा ही संवत्सर की निष्पत्ति होती है। प्रजापति का ही परिणाम हो गए चंद्र और सूर्य, और चंद्र और सूर्य के द्वारा ही वर्ष की, संवत्सर की उत्पत्ति होती है। देखो जो वर्ष में, वर्ष का मतलब तिथि और अहोरात्र का समुदाय। तो अहोरात्र का निर्धारण तो सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य से अहोरात्र होगा, व्यवहार होगा। सूर्य हमारी आंख के सामने है तो दिन व्यवहार, अहन व्यवहार होगा, दिन व्यवहार होगा। हमारी आंख के पीछे हो गए तो मतलब हमको नहीं दिख रहे तो रात्रि व्यवहार होता है। अहोरात्र व्यवहार के हेतु है सूर्य, और तिथि व्यवहार के हेतु है चंद्रमा। चंद्रमा की कलाएं घटती जाएंगी, कृष्ण पक्ष कहा जाता है उसे, और जब कलाएं बढ़ती जाएंगी तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इस तरह से तिथि और अहोरात्र का समुदाय रूपी है संवत्सर। ते जो संवत्सर है चंद्रमा और सूर्य के द्वारा निष्पन्न हो रहे हैं। देखो वही बता रहे, चंद्रादित्य निर्वर्त्य तिथ्य अहोरात्र समुदायो ही संवत्सरः। चंद्रमा और आदित्य के द्वारा निष्पन्न होने वाला, क्रम से चंद्रमा से निष्पन्न हो रहे तिथि और आदित्य से निष्पन्न हो रहे अहोरात्र, दिन और रात, इन दोनों का समुदाय ही, समुदायो ही संवत्सरः, समुदाय ही संवत्सर है। तद अनन्यत्वात् रयि प्राण मिथुनात्मक एवं, ते जो संवत्सर है उन चंद्रमा और आदित्य से अभिन्न हो गए, क्योंकि कारण से अभिन्न होते हैं, इसलिए रयि प्राण मिथुनात्मक, रयि प्राण मिथुनात्मक हो गए। चंद्र सूर्य मिथुन रूपी हो गए, संवत्सर भी मिथुनात्मक एव इति उच्यते। आगे टीका में देखिए, सच प्रजापति, वह जो काल प्रजापति रूप है,
क्यों? क्योंकि प्रजापत्यात्मक मिथुन निर्वर्त्यत्वात्, प्रजापति स्वरूप जो मिथुन है, चंद्रमा और सूर्य, उनके द्वारा निष्पन्न हो रहा है यह संवत्सर रूपी काल, इसलिए संवत्सर रूपी काल भी प्रजापति रूप है। इत्याह तन्निर्वर्त्यत्वा संवत्सरस्य, इसलिए प्रजापति रूप। तदुपपादयति, इसी को दिखा दिए कि कैसे मिथुन के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा तिथियों का निष्पादन होता है, सूर्य के द्वारा दिन रात का निष्पादन होता है, और दोनों का समुदाय ही संवत्सर है। देखो इसी को दिखा रहे, टीकाकार स्वयं विभाग करके दे रहे। चंद्र निर्वर्त्यास तिथया, तिथिया जो है चंद्रमा के द्वारा निष्पन्न होती है, और आदित्य निर्वर्त्यानि अहोरात्राणि, आदित्य के द्वारा निष्पन्न होते अहोरात्र, दिन और रात्र। एवं अहोरात्राणि, तो अहोरात्राणि इत्यत्र रात्राणाः पुंसी इति नादृतम्। वैसे पुल्लिंग में होना चाहिए क्योंकि व्याकरण का एक नियम है, लेकिन उसका आदर नहीं किया गया, ये नपुंसक लिंग दे दिए। तो आदित्य निर्वर्त्यानि अहोरात्राणि इति विभाग। तो तन्निर्वर्त्यत्वेपि कालस्य कथम तदात्मकता। चलो ठीक है, चंद्रमा और आदित्य से निष्पन्न हो रहा है काल, फिर भी कैसे जो है वह चंद्र आदित्य रूप प्रजापति रूप होगा? इत्याशंक्य कार्य कारणयोर अभेदात्, क्योंकि कार्य और कारण में अभेद होता है। तो चंद्र आदित्य प्रजापति रूप है, उनके द्वारा निष्पन्न हुआ संवत्सर, इसलिए संवत्सर भी प्रजापति रूप ही है अथवा चंद्र आदित्य रूप ही है। टीका में आगे देखिए, न केवलम तिथ्यादि द्वारा चंद्रादि निर्वर्त्यत्वम संवत्सरस्य, केवल तिथि आदि के द्वारा ही संवत्सर चंद्रमा आदि के द्वारा निष्पन्न होता है ऐसी बात नहीं, बल्कि उत्तरायण दक्षिणायन भी, मास ऋतु सब बीच में सब आते हैं। एक वर्ष में ही 6 ऋतुएं आ जाती है, 12 महीने आ जाता है, 24 पक्ष आ जाता है, 2 अयन आ जाता है, इन सब के द्वारा संवत्सर बना हुआ है। इसलिए कह रहे किंतु अयन द्वय द्वारा भी, 2 अयन के द्वारा भी संवत्सर निष्पन्न होता है। इति वक्तुम तस्यायने, इसको कहने के लिए तस्यायने दक्षिणम चोत्तरम च जो मंत्र में आया है इत्यादि वाक्यम तत्प्रश्न पूर्वकम व्याख्या व्याचष्टे। तो उस वाक्य जो मंत्र में वाक्य आया है तस्यायने दक्षिणम चोत्तरम च, प्रश्न पूर्वक उस वाक्य की व्याख्या कर रहे, किसी को दे रहे तत्कथम। अब देखो इस प्रश्न का अर्थ क्या है, प्रश्न का अर्थ टीका कर दे रहे, चंद्रादि निर्वर्त्यत्वम कुतो हेत्वंतरादित्यर्थ। संवत्सर चंद्र और आदित्य के द्वारा निष्पन्न होता है, इसमें और क्या हेतु है, और किस अन्य हेतु से सिद्ध हो रहा है? तब अन्य हेतु एक और दिखा रहे हैं, तो दिखा देखिए भाष्य में तीसरी पंक्ति, तस्य संवत्सरस्य प्रजापतिर अयने मार्गौ द्वौ, उस प्रजापति के 2 मार्ग है, दक्षिणम चोत्तरम से, दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग। 2 प्रसिद्धे ही अयने, षण्माक्ष लक्षणे 6 महीने वाले 2 अयन होते हैं। याभ्याम दक्षिणेन उत्तरेण च याति सविता, जिनके द्वारा दक्षिण और उत्तर के द्वारा सविता जो है गमन करता है दक्षिणायन में और उत्तरायण में। क्यों गमन करता है? केवल कर्मिणाम ज्ञान संयुक्त कर्मवताम च लोकान विदधत, केवल कर्मियों को दक्षिणायन मार्ग रूपी फल देता हुआ, और ज्ञान संयुक्त कर्मवताम, ज्ञान यानी उपासना, उपासना संयुक्त कर्म वालों को उत्तरायण मार्ग का जो है ब्रह्मलोक का विधान करता हुआ वह दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग से गमन करता है। टीका में देखिए अलग अलग करके दिखा रहे, केवल कर्मिणाम लोकान विदधत दक्षिणेन याति, केवल कर्मियों को लोक का विधान करते हुए दक्षिणेन याति, दक्षिण मार्ग से चलता है। अब दक्षिणेन का अर्थ है यहाँ जो भाष्य में दक्षिणेन उत्तरेण आया हो तृतीया नहीं समझना, वो अव्यय है।
दक्षिणेन उत्तरेण को तृतीया नहीं समझिएगा, क्योंकि 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए है, वो एन प्रत्यय हो जाता है, तो दक्षिणेन का अर्थ है दक्षिणस्याम दिशि, उत्तरेण का भी अर्थ हो जाएगा उत्तरस्याम दिशि, अव्यय हो जाता है, एन प्रत्यय हो के अव्यय हो जाएगा, लगेगा ऐसा तृतीया एक वचन, लेकिन तृतीया एक वचन नहीं बल्कि अव्यय है। तो दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में जो गमन करते हैं, यही बात टीका में दे रहे, केवल कर्मिणाम लोकान विदधत दक्षिणेन याति। सूर्य भगवान केवल कर्मियों को लोक यानी वही स्वर्गलोक का विधान करते हुए दक्षिण दिशा में गमन करते हैं, और ज्ञान युक्त कर्मवताम लोकान विदधत, जो उपासना संयुक्त कर्म करने वाले हैं, कि ब्रह्म ज्ञान का तो कर्म के साथ समुच्चय होगा नहीं, ये तो कई जगह निराकरण होता है, इसलिए उपासना संयुक्त कर्म करने वाले लोगों को, प्राणियों को, जो उत्तरायण मतलब ब्रह्मलोक का विधान करते हुए उत्तरेण याति, उत्तर दिशा में गमन करते हैं। सविता इति उपलक्षणम चंद्रस्य, सविता केवल नहीं बल्कि चंद्र भी ले लेना, है ना, दोनों की गति लगभग समान होती है। ज्येष्ठादि दक्षिणायन, मार्ग शीर्षादि उत्तरायण। ज्येष्ठादि मास से दक्षिणायन एक अलग मत है, वैसे हम लोग यहाँ तो श्रावण महीने से पौष महीने तक दक्षिणायन होता है, और माघ से लेकर के आषाढ़ पर्यंत उत्तरायण रहता है। लेकिन एक अन्य भी मत है, अब ज्योतिष में भी कई जो है, जैसे हर एक राज्य में अलग अलग महीना जो है थोड़ा आगे पीछे भी होता है। एक बार क्या हुआ, ओंकारेश्वर में थे तो श्रावण महीना बीत गया था, फिर गुजरात के लोग आए थे बहुत बस में भर भर के, तो वहाँ पे वो बोल रहे श्रावण महीना आखिरी सोमवार है, यहाँ दर्शन करने आए। अरे हम लोग बोले श्रावण महीना तो बीत गया है, ये कैसे आखिरी सोमवार कह रहे हैं। फिर वो बताए नहीं, वो गुजरात में कुछ 15 दिन लेट होता है, यानी हम लोगों का जो 1 महीना बीत जाएगा, उनका 15 दिन बाद वो महीना पूरा होगा। श्रावण महीना हम लोगों का बीतेगा, उनका 15 दिन बाद बीतता है। तो ऐसा मतलब हाँ जी, महाराष्ट्रियनों में भी ऐसा ही होता है, ऐसा होता होगा। तो ये ऐसा कई जगह मतलब हर एक जगह थोड़ा सा अलग अलग होता है। दक्षिण वाला मत है वो सही है, क्योंकि अपना जो नया वर्ष शुरू होता है 15 दिन बाद शुरू होता है, और जो अमावस्या तिथि अपने उत्तर भारत के पंचांगों में भी जो अमावस्या की तिथि को 30 के द्वारा दिखाया जाता है, और पूर्णिमा अरे तो 30 को दिखाते हैं तो ठीक है, 30 तो पूरा महीना होगा ना, तभी तो 30 करेंगे। 30 हाँ 30 वो मतलब उधर 15 तक लिए, इधर 30 ले लिए, इसमें क्या हो गया। लेकिन महीना तो भरेगा पूर्णिमा के दिन, यहाँ मतलब इस तरफ ऐसा मानते, उधर तो ऐसा कहते हैं। ठीक है, नहीं वो भी सही कह रहे, इसलिए यहाँ भी बता रहे ना, ज्येष्ठादि से लेकर के दक्षिणायन है, और मार्ग शीर्ष से लेकर के उत्तरायण। लेकिन अपने यहाँ तो क्या है कि श्रावण से लेकर के ही दक्षिणायन है, और माघ से लेकर के आषाढ़ तक उत्तरायण। उसमें थोड़ा सा आगे नक्षत्र को लेकर के कुछ होता है, ये है। तो बस चलिए कोई बात नहीं, अलग अलग मत है इसलिए कोई समस्या नहीं। ज्येष्ठादि दक्षिणायनम मार्ग शीर्षादि उत्तरायणम इति श्रुतिषु प्रसिद्धे, ऐसा श्रुतियों में प्रसिद्ध है। ततस्य कर्मिणाम लोकान विधातुम, इसलिए वो कर्मियों के, तो मतलब केवल कर्मी नहीं लेना, दोनों दे दिए, कर्मियों के और ज्ञान कर्म का समुच्चय करने वाले के, इनके लिए लोकों का विधान करते हुए तयो मतलब चंद्र सूर्ययो, चंद्रमा और सूर्य का दक्षिणोत्तराभ्याम मार्गाभ्याम गमनात्, दक्षिण और उत्तर मार्ग से गमन होता है। और तन्निमित्तत्वाच्च अयन प्रसिद्ध द्वय प्रसिद्ध है, और इन्हीं 2 मार्ग से गमन को लेकर के 2 अयन की प्रसिद्धि है कि देखो उत्तरायण में है दक्षिणायन में है, ऐसा प्रसिद्ध है। इसलिए तन्निर्वर्त्यत्वम तयोर अयनयो हो, इसलिए दोनों अयन उत्तरायण और दक्षिणायन
सूर्य चंद्र के द्वारा ही निष्पन्न हो रहे हैं। इति तद्वारा संवत्सरस्य अपि तन्निर्वर्त्यत्वम, तो उत्तरायण दक्षिणायन के माध्यम से संवत्सर बन रहा है, दो आयन मिलकर के संवत्सर हो गए, तो संवत्सर भी सूर्य और चंद्र से बन रहा है। तो सूर्य और चंद्र से संवत्सर बना, इसमें कई हेतु दे दिए। अहोरात्र और तिथि के माध्यम से संवत्सर पूरा होगा, तो अहोरात्र और तिथि व्यवहार सूर्य चंद्र से होता है, इसलिए संवत्सर के निर्माता भी हो गए सूर्य चंद्र। इसी प्रकार उत्तरायण दक्षिणायन दो मिलकर के संवत्सर बनता है, और उत्तरायण दक्षिणायन का निर्धारण ये सूर्य चंद्र की गति से होता है, तो इसलिए ये इसके माध्यम से संवत्सर के निर्माता हो गए सूर्य चंद्र इत्यर्थ। चंद्रादित्यो कथम लोक विधायकत्वम, चंद्रमा और आदित्य कैसे लोक को जो है फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, लोक विधायक कैसे है, इति पृच्छति, पूछ रहे हैं। भाष्य में देखिए प्रथम पंक्ति इसी पेज पे, कथम कैसे जो है वो चंद्रमा और सूर्य लोकों को फल प्रदान करते हैं, लोक फल ब्रह्मलोक स्वर्गलोक प्राप्ति कराते हैं, इति पृच्छति कथम इति। तो देखिए दे रहे हैं हाँ, पहले टीका में आगे देखिए, चंद्रादित्य निर्वर्त्य दक्षिणोत्तरायण द्वारा लोक प्राप्ति। देखो लोक की प्राप्ति कैसे होगी, या तो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे या तो दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे। भाई दो ही तो मुख्य प्रसिद्ध गति है, तीसरी गति तो यही जीवो मरो वाला, और ज्ञान में तो कोई गति होती नहीं है। तो जब जाना है लोक की प्राप्ति के लिए तो या तो दक्षिणायन से जाएंगे या तो उत्तरायण से जाएंगे, इसलिए वही बता रहे, चंद्रादित्य निर्वर्त्य दक्षिणोत्तरायण द्वारा लोक प्राप्ति। चंद्रमा और आदित्य के द्वारा निष्पन्न होने वाला जो दक्षिण और उत्तर, दक्षिणायन और उत्तरायण, उसके द्वारा लोक प्राप्ति होती, इसलिए प्राप्य से लोकस्यापि चंद्रादित्यात्मकत्वाच्च, इसलिए जो प्राप्त होने वाला लोक है वह भी चंद्र और आदित्य स्वरूप ही है, उनके द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। तयोस तद विधायक, इसलिए कर्म फल की प्राप्ति कराने वाले हो गए चंद्रमा और आदित्य। चंद्रमा आदित्य के द्वारा निष्पन्न दक्षिणायन उत्तरायण के द्वारा लोक की प्राप्ति होती है, इसलिए लोक भी चंद्र और आदित्य रूप हो गए, इसलिए तयोस तद विधायकत्व, तयो मतलब चंद्रादित्यो हो, तद विधायकत्व मतलब कर्म फल प्रापकत्व, लोक विधायकत्व, कर्म फल की प्राप्ति कराते हैं। इति तद्येह इत्यादि वा इत्यादि वाक्येन परिहरत, इसी बात को तद्येह आ गया, तद्येह वै, हाँ जो द्वितीय पंक्ति में मंत्र में है, तद्येह वै तदिष्टापूर्तम पूर्ते कृतम इति उपास्ते इत्यादि वाक्यों के द्वारा वो परिहार कर रहे हैं। तो वही कथम जो शंका का परिहार इस प्रकार से इस वाक्य के द्वारा, इसी पर जो अवतरण में लिख दिए टीका में, इस प्रकार से परिहार कर रहे हैं, भाष्य में अब दे रहे हैं। तत् मतलब तद, देखो मंत्र में है तद, तद का अर्थ है तत्र, तत्र च ब्राह्मणादि से, तत्र का अर्थ लेना ब्राह्मण आदि जो कर्म के अधिकारी, उपासना के अधिकारी पुरुष लोग हैं, उनके बीच में ये हवै तद उपासते, जो कोई भी उस उपासना को करता है, उसकी उपासना मतलब अनुष्ठान करते, इष्टापूर्त का अनुष्ठान करता है। इति क्रिया विशेषणो द्वितीय तच्छ, हाँ उपास्ते उपासाते उपासते, उपास्ते उपास्ते पहले वाले में आधा सर है, उपास्ते उपासाते उपासते। चलिए देखिए, ये हवै तद उपासते इति क्रिया विशेषणों द्वितीय तत्शब्द। देखो पहले वाले तत्शब्द का अर्थ कर दिए तत्र, यानी ब्राह्मण आदि के मध्य में, और द्वितीय जो तद इष्टापूर्ते, तद इष्टापूर्ते दोबारा जो तद आया वह क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया विशेषण में तद उपासनम यथा स्यात् तथा उपास्ते, जो वे ब्राह्मण आदि के मध्य में इष्टापूर्त
कि उसकी उपासना करते अनुष्ठान करते हैं तो वह उपासना जैसी है वैसा करते हैं, ठीक ठीक प्रकार से करते हैं। तो क्रिया विशेषण हो गया, तत्शब्द क्रिया विशेषण। इष्टापूर्ते, इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते, इष्टम च पूर्तं चेष्टापूर्ते इत्यादि कृतमेव उपासते, ना कृतम नित्यम इत्यादि कृत कर्तव्य रूप है, कार्य रूप है, ऐसा जान करके उपासना करते। ना कृतम नित्यम, नित्य नहीं, अकृत नहीं है, वो कार्य रूप है, कर्तव्य रूप है, तो ऐसा वो उसकी उपासना करते हैं। ते चांद्रमसम यानी चंद्रमसी भवम, वे लोग चंद्रलोक को जाते हैं, सूर्य मतलब स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। तो चंद्रमसी भवम प्रजापतेर मिथुनात्मकस्य अंशम रईम अन्नभूतम लोकम अभिजयन्ते, प्रजापति के जो मिथुनात्मक है चंद्रादित्य, उसका अंश जो अन्नभूत लोक है, ऐसे स्वर्गलोक, उसकी जो है विजय प्राप्त करते हैं। तो कृत रूपत्वा चंद्रमस्य, क्योंकि चंद्रमा तो कार्य रूप है स्वर्गलोक, तो ते तत्रैव च कृत क्षयात, वे जो कर्म वहाँ क्षय हो जाएगा, कृत का क्षय हो जाएगा, कर्म का क्षय हो जाएगा, तो पुनरावर्तन्ते, पुनरावृत्ति की प्राप्ति कर लेते। इमम लोकम हीनतरम वा विशन्ति, या तो मनुष्य लोक अथवा मनुष्य लोक से नीचे के लोक की प्राप्ति करते हैं, जो कि चलिए आगे कल होगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।